सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है इस साइकोलॉजी की बेहतरीन सीरीज़ में। और आज मैं आपके साथ में बहुत ही अच्छा सूत्र डिस्कस करने वाला हूँ जिसे लाओ त्से ने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है। तो दोस्तों ये सूत्र है, यदि आप अपने आप को ताओ के समीप खुला छोड़ दें। हाँ सुनिएगा, यहाँ पर ताओ का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, परमात्मा या प्रकृति, आप जिसे भी मानते हो। आप यदि आप अपने आप को ताओ के समीप खुला छोड़ देंगे तो ताओ आपसे एकात्म हो जाएगा, मतलब आपसे पूरी तरीके से जुड़ जाएगा। अब आगे क्या कहते हैं, अर्थात पूरी तरह उसमें समा जाएंगे। आप उसमें पूरी तरीके से समा जाएंगे। आप अगर अपने आप को भगवान के खिलाफ, भगवान के सामने पूरा खुला छोड़ देते हैं तो आगे आप क्या कहते हैं, यदि आप अपने आप को ज्ञान के लिए खिला छोड़ देंगे। हाँ यहाँ पर और सुनिएगा, इसी तरह अगर आप अपने आप को ज्ञान के लिए खुला छोड़ देते हैं तो आप ज्ञान के साथ एक हो जाएंगे। आप ज्ञान के साथ एक हो जाएंगे, फिर आप उस ज्ञान का उपयोग कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात कही है लाओ त्से ने कि हम अपने आप को जब भगवान के सामने खुला छोड़ देंगे तो हम भगवान से एकात्म हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमें ज्ञान को प्राप्त करना है तो हमें ज्ञान के लिए अपने आप को खुला छोड़ देना होगा, तभी हम उस ज्ञान के साथ में एकात्म हो पाएंगे और अपने इस ज्ञान को हम फैला पाएंगे। अब इसका पूरा डिटेल आप देखिएगा कितने अच्छे तरीके से लाओ त्से ने कहा है कि जो इस क्षण है वही सत्य है। क्या कहा कि जो अभी है वही सत्य है, जो बीत गया वो असत्य है, जो आपका आने वाला है वो असत्य है, अभी आप जो हो वही सत्य है। यही चीज लाओ त्से कहना चाह रहे हैं कि अभी जो वर्तमान है ना दोस्तों वही सत्य है, मतलब आप जैसे हो वैसे ही सत्य हो, मतलब आपके अंदर जो चीज है वही सत्य है। आगे सुनिएगा दोस्तों, जैसा भी मेरा मन है, सुनिएगा, जैसा मेरा मन है वह सत्य है, मतलब जैसा मेरा मन है ना वही सत्य है। लेवोघन क्या कर रहे हैं, लोगों को बताने के लिए अपने मन में कुछ और होता है, बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। भाई अंदर दुख है, बाहर खुशी दिखा रहे हैं, चाहते कुछ है, करना कुछ और चाह रहे हैं, मतलब वो अपने आप को दिखा कुछ और रहे, इस वजह से लाइफ में दुख रहते हैं। सुनिएगा आगे, वो लोग अपने यात्रा को हवाई यात्रा पर चलते जा रहे हैं, मतलब एक हवा की तरह उड़ते जा रहे हैं, मतलब जो चीज़ अंदर है वो चीज़ नहीं बता रहे हैं, वो हवा की तरह अपने आप को उड़ाए जा रहे हैं और उसी कारण से वो लाइफ में दुखी हो रहे हैं और अपने आप को ज़मीन पर उनके रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, इसी कारण से उनको ज़मीनी रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। आगे सुनिए क्या कहते हैं लाओ त्से, तभी लाओ त्से कह रहे हैं कि अपने आप को ताओ के सामने खुला छोड़ दे, मतलब आप जैसे है वैसे ही बताए। भाई मैं ऐसा हूँ तो हूँ, ये मेरे अंदर कमियां हैं तो है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो कमियों को छुपाते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा पेश करने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर कुछ चल रहा है और बाहर कुछ और दिखाते हैं। तो लाओ त्से कह रहे हैं कि अपने आप को परमात्मा के सामने पूरी तरीके से खुला छोड़ दे, उसमें कुछ भी दखल अंदाजी न करे, पूरी तरीके से अपने आप को खुला छोड़ दे तो आप परमात्मा के साथ में एक हो जाएंगे, मतलब आप खुद परमात्मा बन जाएंगे, मतलब आपके अंदर परमात्मा का जो वास है वो आपसे एकात्म हो जाएगा अगर आप अपने आप को खुला छोड़ देंगे, अगर कुछ भी बेईमानी अपने अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि उसके साथ आपका कांटेक्ट हो जाएगा। फिर जो जो गड़बड़ हो रही है, जो गड़बड़ हो रही है अपनी लाइफ में वो ऑटोमेटिक ठीक करता जाएगा, वो उसको पकड़ के नहीं रखेगा, वह अपने हिसाब से मन की गड़बड़ को ठीक करेगा, जीवन में जो गड़बड़ चल रही है उसको ठीक कर देगा और जीवन भर रोने जैसा कोई काम ही नहीं रहेगा, रोने जैसा कोई गड़बड़ ही नहीं रहेगा कि यार अपन रोते रह रहे कि जीवन में कितना गड़बड़ है, कितनी प्रॉब्लम है। दोस्तों आपने खुला नहीं छोड़ा है अपने आप को, इस वजह से परेशान है। आगे सुनिएगा क्या कहते हैं, अपने आप को खुला छोड़ दो वरना ज्ञान, संसार में इतना ज्ञान भरा है, इतना ज्ञान भरा है और हम हर चीज को लेते जा रहे हैं, हम ये चीज भी ले रहे हैं, हम वो चीज भी ले रहे हैं, हर चीज को सीखते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप पिछली चीजों को एक बार देखिए कि हमने जो चीजें सीखी कि वाकई में वो हमारे लाइफ में काम आ रही है। आप गौर करके देखिएगा, 1% चीज़ें ही हमारी लाइफ में काम आ रही है, 99% चीज़ें काम नहीं आ रही, फिर भी हम उसको तवज्जो देते जा रहे हैं, हम फिर भी बोलते जा रहे हैं कि नहीं मुझे और सीखना है और सीखना है। संसार में इतना ज्ञान भरा पड़ा है ना कि इंसान अपने आप को भूल गया है, वो सिर्फ भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है। आगे सुनिए लाओ त्से क्या कहते हैं, लाओ त्से कहते हैं
कि इंसान संसार में इतना फंसा पड़ा है कि वो अपने आप को खोल ही नहीं पा रहा है कि उसके अंदर क्या ज्ञान है। लाओ से यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ से उदाहरण से बताते हैं कि क्राइस्ट कभी ये नहीं कहते, क्राइस्ट ने कभी ये कहा कि ये अच्छा इंसान है, ये मेरे मंदिर में आ सकता है, ये बुरा इंसान है, ये मेरे मंदिर में नहीं आ सकता है। कभी नहीं दोस्तों, उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं कही, क्योंकि उनके नज़र में खुले हैं, उनके नज़र में वो पूरी तरीके से खुले हैं और हम बांध के रखे हैं। भाई उनके लिए कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, किस तरीके का व्यक्ति उनके पास आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सभी को स्वीकार करते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, वो सभी को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे मन में ये चीज़ बांध लेते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हमसे अच्छी बात नहीं करता, ये ऐसा नहीं करता, तो हम उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन करने लग जाते हैं और इसी कारण से हम लाइफ में परेशान होते हैं। आगे सुनिएगा दोस्तों, लाओ से क्या कर रहे हैं कि उनके नज़र में, क्राइस्ट के नज़र में कोई धार्मिक नहीं, कोई अधार्मिक नहीं है। यहाँ मेरे यहाँ हर कोई आ सकता है, चाहे वह आप जैसे भी हो वैसे आ सकते हैं। परमात्मा इंतजार कर रहे हैं उस क्षण का, जिस क्षण आप अपने आप को पूरी तरीके से खुला छोड़ दे, परमात्मा के पास में खुला छोड़ दे। परमात्मा में ऐसा हूँ तो हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ है तो है। इस तरीके से अगर आप खुला छोड़ दें, 80 साल वर्ष की जीवन होता है एक, आप देखा जाएगा तो नॉमिनल 80 साल का हमारा जीवन है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके अंदर पूरा सत्य पूरा का पूरा छुपा के रखते हैं। आप एक बच्चे को देखिए दोस्तों, आप उसे कहिए कि भाई ये मत खेलना, ये मत करना, ये काम मत करना, वो आपकी बात को सुनेगा नहीं। उसने अपने आप को पूरा खुला छोड़ के रखा, उसके लिए कोई सत्य नहीं है, कोई असत्य नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई चीज़ बुरी नहीं, वो हर चीज़ से खेल लेगा। आप एक पत्ती दोगे, पत्ती के साथ में वो खेल लेगा, वो छोटे से खिलौने से खेल लेगा, वो अपने आप हंसेगा। लेकिन हमने क्या करा, हमको बांध के रखा है, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है, ये चीज़ को, इस पेड़ को हम हाथ लगाएंगे, अरे ये पेड़ खराब है और ये ऐसा है। उस बच्चे को ये चीज़ बोलिए, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसने अपने आप को पूरे तरीके से खुला छोड़ के रखा। इसी वजह से वो लाइफ में इतना खुश रह पाता। आगे सुनिएगा दोस्तों क्या कह रहे हैं, अनन्य हो जाए, अपने आप को अनन्य हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए, ऐसा कि बस आपकी चिंता उसी क्षण खत्म हो जाएगी। अगर आप पूरी तरीके से खुले हो जाएंगे, आप भगवान को पूर्ण रूप से सौंप देंगे कि भगवान अब आप ही हो, आप देखिए, आप पूरी तरीके से, मेरे अंदर बुरी चीज़ आ रही है तो वो आ रही है। किसी को अगर आपको कुछ बोलना है तो उसको बोल दीजिए, उसे अंदर में मत रखिए, क्योंकि वो निकलेगा। आपने को एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण से बताता हूँ दोस्तों, लोगों के मन में किसी के लिए है ना कुछ बोलने का होता है, किसी को कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, किसी के लिए गुस्सा होता है लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाते। अगर वो व्यक्ति कहीं बाहर जाकर किसी भी जगह पर अगर वो कॉपी में बहुत भयंकर तरीके से लिख ले, उसे बाहर जाके एकांत में जाके निकाल दे तो वो निकल जाएगा। अगर वो नहीं निकालता है ना दोस्तों, तो ये 101% आपको पता होगा कि एक व्यक्ति हमें बहुत शांत दिखता है, बहुत शांत दिखता है, वो कभी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। किसी व्यक्ति के ऊपर अगर बिछड़ता है ना, तो पूरी तरीके से उससे बहुत बेहतरीन तरीके से झगड़ा करता है, बहुत बेहतरीन तरीके से मारपीट करता है। तो क्या वो एक दिन में हुआ क्या दोस्तों? नहीं, वो एक दिन में नहीं हुआ, वो उसके मन में भरता गया, भरता गया, भरता गया, और हम इसी तरीके से भरते जाते, दुख आ रहा है तो नहीं निकाल रहे, तकलीफ हो रही है तो नहीं निकाल रहे। नहीं दोस्तों, जो है उसे पूरा खुला छोड़ दो, पूरी तरीके से निकाल दो, एकांत में जाओ और उसे पूरी तरीके से निकाल दो। अगर हम निकाल देंगे ना तो वो खत्म हो जाएगा, और अगर हम उसे भरते जाएंगे तो वो एक दिन बहुत बड़ा विस्फोटक बन के निकलेगा। आगे क्या कहते हैं, प्रकृति का नियम है कि जो है उसे मिटाया नहीं जा सकता और जो नहीं है उसे पैदा नहीं किया जा सकता। ये तो सत्ता आपके पास है ही नहीं, ये तो सत्ता प्रकृति के पास है कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। अपने आप को वहाँ पर चोरी हो गई, नाटक हो गया, डर हो गया, भय हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी है हम उसे दबा कर रखते हैं। दोस्तों दबा कर नहीं रखना है, जो चीज़ है उसे खुला छोड़ दो, उसे बोल दो कि भाई मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा ही हूँ। अगर आप किसी व्यक्ति के पास रह रहे हैं, एक सिंपल सा उदाहरण, अगर उस व्यक्ति के पास वो व्यक्ति आपको पैसा दे रहा है और आपने उसे बोल दिया कि भाई ये मैं आपको नहीं दूंगा, आपने छोड़ दिया इसको कि मैं आपको नहीं दूंगा, आपने बोल दिया, वो क्या होगा, या तो नहीं देगा। लेकिन आपने क्या किया, अपने आप को खुला छोड़ दिया, आपके दिमाग से वो चीज़ निकल गई। एक
गालिब का एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको मैं बताता हूँ। गालिब क्या करते थे, गालिब लोगों से पैसा लेते थे, लेते रहते थे, कर्जे वालों से पैसा लेते थे, और जब जाते थे ना सामने से सारे कर्जे वाले उनको देख के हाथ हिलाते थे। कर्जे वाले पैदल चल रहे और गालिब गाड़ी से जा रहे हैं, पालकी में बैठ के जा रहे हैं, लोग उसे देख रहे हैं। हमेशा लोग बोलते रहते थे लेकिन वो किसी की सुनते ही नहीं थे, क्योंकि उनका मन में ना कोई लेना ना कोई देना, भाई ना किसी से लेना ना किसी का देना, मतलब जो दे रहा है प्रकृति से दे रहा है, जो जा रहा है प्रकृति का। तो एक बार क्या होता है कि उनको एक चिट्ठी आती है कि भाई कलकत्ता के अंदर आपके कोई बुजुर्ग थे बहुत पुराने, तो उनके मात्र एक आप वारिस है, तो उनकी सारी की सारी जायदाद आपको मिलती है। फिर भी गालिब को कोई फर्क नहीं पड़ता है, गालिब घूमते रहते हैं फिरते रहते हैं, लेकिन उनके जो कर्जे वाले रहते हैं वो बोलते हैं आप जाइए वहाँ से पैसा लाइए और हमें दीजिए। तो गालिब जाते हैं निकलते हैं, लेकिन जहाँ पर बीच में जहाँ मिले वहाँ शायरी, भाई गालिब की शायरी है, जहाँ मिले वहाँ शायरी कर देते थे, जहाँ मिले वहाँ मुशावरे में बैठ जाते थे। तो उनको कलकत्ता पहुँचने में 2 साल लग गए। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, उनको कलकत्ता पहुँचने में 2 साल लग गए। लेकिन गालिब अगर ये सोचते, आज हम नॉर्मल व्यक्ति क्या सोचता है, नहीं मेरे पैसा आया बहुत जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो वहाँ पर जाओ, लेकिन गालिब ने क्या किया, गालिब उनकी मस्ती में रहे, उनके जो शेर व शायरी है उसको गाते रहे, क्योंकि उनको पता है गालिब है तो शायरी है, शायरी है तो गालिब है। गालिब ने क्या किया, गालिब ने अपने आप को पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया। दोस्तों इसी तरीके से लाओ से कह रहे हैं कि आप अपने ज्ञान को पूरी तरीके से खुला छोड़ दे, तभी ज्ञान आपके पास में आ पाएगा। मतलब भाई मेरे पास में अभी कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं, पूरी तरीके से खुला छोड़ दे, तो क्या होगा, जो आपके लिए केवल उपयोगी है ना वही ज्ञान आपके पास आएगा और वही आपके अंदर से निकलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये भी ज्ञान ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी सीख लूँ, ये भी कर लूँ, तो हम 17 चीज़ों में अपने आप को बांट देते हैं, जिसके कारण हमारा जो इनर टैलेंट है वो निकल नहीं पाता। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, उनके गाने सुने होंगे आपने बहुत सारे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से गाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि वो एक अंदर से निकलता है दोस्तों। और जो अंदर से निकलता है ना, अगर आप उस ज्ञान को अगर पहचान जाएंगे तो आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाओ से आगे क्या कह रहे हैं सुनिए, कि आप अपने आप को, अपने ज्ञान को जब खुला छोड़ देते हैं कि दे भैया, आप परमात्मा को बोलते दो आपको जो देना है, मेरे पास में कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास में कुछ नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, आपने खुला छोड़ दिया अपने आप को। अगर खुला छोड़ दिया तो खुला छोड़ने के बाद ही आप देखोगे कि जो पेड़ के ऊपर, जिस डाली के ऊपर बैठ के जिस डाली को काट रहा था वो महाकवि कालिदास बन जाता है, जो पेट्रोल पंप पे काम करता है वो धीरू भाई अंबानी बन जाता है दोस्तों, जो अनपढ़ होता है वो एक वैज्ञानिक बन जाता है। तो ये कैसे हुआ, ये हुआ उनके इनर ज्ञान से, क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुला छोड़ दिया। उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं ये ज्ञान भी ले लूँ, वो ज्ञान भी ले लूँ, नहीं, उन्होंने अपने आप को खुला छोड़ दिया कि मेरे पास में कोई ज्ञान नहीं है, मुझे सिर्फ आप आगे का इंस्ट्रक्शन दो। तो ऑटोमेटिक वो परमात्मा जो है ना वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है। आगे लाओ से क्या बोलते हैं दोस्तों सुनिएगा, कैसे इतने ज्ञानी बन गए। अपने आप को खुला छोड़ दीजिए, आप भी खुला छोड़ देंगे, जितना आप काम अपने आप है, जितना काम अपने आप छोड़ देंगे खुला, तो अपने आप को उतने ज़्यादा आप डेवलप कर पाएंगे, उतना ही आप सीखेंगे। और अगर आपने खुला छोड़ दिया तो आप उतनी ही चीज़ें सीखेंगे जितनी आपके लिए ज़रूरी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम सीखते जा रहे हैं। दोस्तों सिर्फ आगे को देखिए कि हम क्या चीज़ हमारे काम आने वाली है, सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर नोटिस करिए, काफ़ी सारी चीज़ों पर नोटिस मत करिए। दूसरों के जैसा अपने आप को मत बनाइए दोस्तों। हम दूसरों को देखकर प्रेरित जरूर होइए, लेकिन दूसरे के जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर है और वो एक ही है। आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, आप उनसे प्रेरणा जरूर ले सकते हैं, उनकी टेक्निक को अपना जरूर सकते हैं, लेकिन आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते। लोग क्या करते हैं, अपने आप को छोड़ के दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करते हैं और वो कभी नहीं हो पाता है, और इसी कारण से वो जीवन में दुखी रह पाते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक मेरा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक